अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। एक बार ऑथर ने अपने डैडी से पूछा कि अमीर कैसे बना जाए। ऑथर के डैडी ने अखबार पढ़ रहे थे। ऑथर के डैडी ने अखबार को नीचे रखकर पूछा कि तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। तब ऑथर बताते हैं कि जिमी की मम्मी अपनी नई कार में आई और वे लोग पिकनिक पर समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने तीनों दोस्तों को लेकर गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। उसके डैडी को यह भरोसा ही नहीं हो रहा था। डैडी ने अपना सिर हिलाया और फिर से अखबार पढ़ने लगे। यह सब उनके साथ तब हुआ जब वे 9 साल के थे। किस्मत की बात यह थी कि ऑथर भी उसी स्कूल में जाता जिसमें अमीर बच्चे पढ़ते थे। डैडी ने अखबार नीचे रखा और कहा, तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। तब मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ? तब डैडी ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। फिर अगली सुबह ऑथर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को यह बात बताई, क्योंकि माइक भी मेरी तरह किस्मत की वजह से ही वह इस स्कूल में था जो पूरे क्लास में हम 2 ही गरीब थे। ऑथर यहाँ बताते हैं कि हम गरीब तो नहीं थे, उसके पास ज़रूरत की सभी चीज़ें थी, जैसे खाना, कपड़ा, घर। मेरे डैडी ने कहा, इससे ज़्यादा चाहिए तो काम करो। फिर मैं और माइक पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसे किस तरह कमाए जाए। तब अचानक ही उसे एक आइडिया आया। कुछ हफ्तों तक हम आसपास के इलाकों में दौड़ भाग करते और पड़ोसियों से कहते कि इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को हमारे लिए रख ले। जब कोई भी उससे पूछता कि इसका क्या करोगे, तब वो हम बताते कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ दुखी हो गई, क्योंकि सारा कच्चा माल जहाँ पर हमने रखने के लिए जगह चुनी थी वहाँ वॉशिंग मशीन के पास थी। आखिर एक दिन उसकी माँ ने गुस्से में आकर कहा, या तो तुम इसे साफ़ करो या फिर मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। पर ऑथर ने कैसे भी करके अपनी माँ को मना लिया और हम लोग अपने काम को शुरू कर दिए। पर जब मेरे डैडी ने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऑथर ने सिक्का बना लिया। जब यह मेरे डैडी ने देखा तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। डैडी ने यह कहा कि यह गैरकानूनी है, इस तरह से तुम सिक्के नहीं बना सकते। यह सुनकर ऑथर निराश हो गए और कहा, हम सचमुच गरीब हैं। मेरे डैडी ने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बारे में सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं, पर तुमने कुछ करके दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। यह सब ऑथर को सुनने में तो अच्छा लग रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब डैडी ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो माइक के डैडी से पूछो, उनका पैसे बनाने के मामले में कोई जवाब नहीं है। यह बात सुनकर हम उत्साह में आ गए और यह योजना भी बना ली कि कैसे माइक के डैडी से बात की जाए, क्योंकि प्रॉब्लम यह थी कि माइक के डैडी ज़्यादा काम करते थे, इसलिए वे घर पर देरी से आते थे। माइक ने अपने डैडी से यह सारी बात बताई और अपने डैडी को मना लिया, और फिर उसने मुझे बताया कि उनसे शनिवार की सुबह 7:30 बजे मिलना है। जब ऑथर माइक के डैडी से मिले तो उसने देखा कि वो अपने काम में बिजी थे। जब मैं और माइक घर में गए तब वहाँ पर 2 महिलाएं बैठी थी और एक मजदूर के कपड़ों में एक आदमी बैठा था। जब हम आगे बढ़े तब वे मुस्कुराए और जवाब में मैं भी मुस्कुराया। तब माइक ने बताया, ये सब मेरे डैडी के लिए काम करते हैं। हम वहाँ पर कुर्सी पर बैठ गए और बातें करने लगे। तब अचानक माइक के डैडी वहाँ पर आए और कहा, बच्चों तैयार। यह कहकर वो कुर्सी पर बैठ गए। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे। तब उन्होंने कहा, माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना चाहते हो, और मैंने डर के साथ अपना सिर हिलाया। तब माइक के डैडी ने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर स्कूल की तरह नहीं। तुम मेरे लिए काम करोगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसे स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यही मेरी शर्त है, या तो मानो या वापस लौट जाओ। ऑथर और माइक उनकी शर्त मान लेते हैं, और फिर माइक के डैडी बताते हैं कि मैं तुम्हें हर घंटे 10 सेंट दूंगा और हर शनिवार तुम 3 घंटे काम करोगे। शनिवार की सुबह 9 बजे हम मार्टिन के साथ काम करने लगे। वो काफ़ी दयालु महिला थी और मेहनती भी। यह काम काफ़ी मेहनत और बोरियत से भरा था। मैं माइक के डैडी को अपना अमीर डैडी कहता हूँ। ऑथर बताते हैं कि वो 3 हफ्तों तक यहाँ काम करते रहे और फिर मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने माइक से कहा। पर यहाँ सुनकर माइक मुस्कुराया और कहा, डैडी ने कहा था यही होगा। तब माइक ने कहा, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अपने डैडी को यहाँ बता दूंगा।
शनिवार की सुबह मैं फिर माइक के घर गया। ओथर बताते हैं कि मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठा रहा पर यहाँ पर कोई नहीं था। ओथर को गुस्सा भी आ रहा था। कुछ देर के बाद अमीर डैडी ने मुझे बुलाया। तब मैंने कहा, आपने कहा था कि जब मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। मैंने कड़ी मेहनत की पर आपने कुछ भी नहीं सिखाया। तब ओथर के डैडी ने कहा, कौन कहता है मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? क्या सिखाने का मतलब केवल बातचीत से होता है? इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, परंतु ज़िंदगी इस तरह से नहीं सिखाती। इसलिए ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। अमीर डैडी ने कहा, ज़िंदगी हमें परेशानी देकर कुछ सिखाना चाहती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग नहीं सीखते वे लोग अपने ज़िंदगी में हार मान लेते हैं। तब यह बात ओथर को समझ में आई। तब उसे बहुत बुरा लगा। अमीर डैडी ने कहा, जब भी आप अपनी मुश्किलों से हार मान लेते हैं और सुरक्षित ज़िंदगी चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, तो आप कायर कहलाएंगे। तुम अपना नज़रिया बदलो। मुझे समस्या मत मानो। मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। और यदि तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम बदल सकते हो, सीख सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया बदल जाए, बस वो खुद न बदले। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि नई नौकरी आपकी समस्या को सुलझा सकती है। पर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। एक बात याद रखो, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। अमीर डैडी ने कहा, अगर तुम काम करने से मना नहीं करते तो मैं तुम्हें कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। सीखने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। तुम्हारे डैडी स्कूल गए और मेहनत की ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिली भी, परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसे के बारे में स्कूल में कुछ नहीं सिखाया। डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। बिलों के भुगतान का डर, नौकरी से निकालने का डर। ज़्यादातर लोग पैसों के लिए गुलाम बन जाते हैं। ओथर को 9 साल की उम्र में पता चल गया था कि पैसों के लिए काम करना कैसा होता है। अमीर डैडी ने कहा, ज़्यादातर नौकरी करने वाले लोगों को उनकी सैलरी मिलती है तो उसे कम ही लगता है क्योंकि उसमें टैक्स लगता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग टैक्स भरते हैं, अमीर लोग टैक्स नहीं भरते। अमीर डैडी कहते हैं कि मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, पर टैक्स वे ज़्यादा भरते हैं। यह सब सुनकर ओथर बड़े हैरान हुए। अमीर डैडी ने कहा, लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, 4 साल में पढ़ाई पूरी हो जाती है, पर धन संबंधी पढ़ाई ज़िंदगी भर चलेगी। लोग यह समझ ही नहीं पाते और महीने के अंत में अपना चेक लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। वो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। ज़्यादातर लोग स्कूल जाते हैं और अपनी नौकरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती, पर वह तब जागते हैं जब पैसों की समस्या सामने आती है। अमीर डैडी ने कहा, सीखने के लिए तुम तैयार हो? ओथर ने हाँ में अपना सर हिलाया। तब अमीर डैडी ने कहा, जाओ काम पर मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगा। यह सुनकर ओथर को आश्चर्य हुआ। तब ओथर ने कहा, यह ठीक नहीं है। तब अमीर डैडी ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। या तो तुम सीखने के लिए काम करो या बाकी लोगों की तरह अपने पैसों को लेकर शिकायत करो जैसे तुम्हारे डैडी करते हैं। ओथर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब अमीर डैडी ने कहा, दिमाग का इस्तेमाल करो। ओथर 3 हफ्तों तक मुफ्त में माइक के साथ काम कर रहा था। तीसरे हफ्ते दोपहर में माइक के डैडी आए। उन्होंने आइसक्रीम निकाली और हमें कहा, चलो घूमने चलते हैं। अच्छा होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो, हम पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसे हमारे लिए कैसे काम करें। नहीं तो तुम भी मिसेस मार्टिन की तरह ही ज़्यादा मेहनत करोगे और अपनी थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहोगे। अगर तुम यही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर $2 कर देता हूँ। और यह सुनकर ओथर के दिमाग में जैसे बम फूट गया। उसको लगा कि वह अब सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसे अपनी नई साइकिल दिख रही थी। ओथर को मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर होता है जिसे खरीदा जा सकता है और दूसरा हिस्सा मजबूत होता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। अमीर डैडी ने कहा, हर लोगों की एक कीमत होती है और वो इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती है, डर और लालच। पैसे के बिना रहने का डर हमें मेहनत करने की प्रेरणा देता है और जब हमें तनख्वाह मिलती है तब हमें लालच की भावना जाग जाती है।
और इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। अमीर डैडी ने कहा, लोगों की ज़िंदगी डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं पर चलती है। लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। उन्हें पैसा ना होने का डर सताता रहता है। जब उनके पास पैसा आ जाते हैं तब वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से सोचते हैं। वे लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं और फिर रात में सो जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी सैलरी से उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। ऑथर को यह बात समझ नहीं आती कि सबको ऑफिस जाने की जल्दी किस बात की होती है। अमीर डैडी ने कहा, अमीर बनने से समस्या सुलझेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें सुख के लिए काम करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम करते हैं, आराम, ज़्यादा खुशी या सके इसलिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। पर पैसा यह काम नहीं करता। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर बनते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने से उनकी गरीबी का डर तो दूर हो जाता है, पर अब सब खोने का डर शुरू हो जाता है। गाड़ी, मकान, ऐशो आराम की ज़िंदगी वो खोना नहीं चाहते। वो डरते हैं कि अगर मैं गरीब हो गया तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे। ऑथर ने पूछा, गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? तब अमीर डैडी ने कहा, ऐसा भी नहीं होता। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। तब वहाँ पर एक पागल आया और कूड़ेदान में कुछ ढूंढने लगा। अमीर डैडी ने उसे बुलाया, $1 दिया। वो पागल आदमी दुआ देकर खुश होकर वहाँ से चला गया। अमीर डैडी ने कहा, इसमें और मेरे कर्मचारी में ज़्यादा अंतर नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे पैसे में रुचि नहीं है, पर वे रोज़ 8 घंटे की नौकरी करते हैं। ऑथर ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तब अमीर डैडी ने जवाब दिया कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे मन से डर और लालच निकल न जाए। अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, ना कि विरोध में। ज़्यादातर लोग दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से सोचते हैं, पर दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। ज़्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। ऑथर को उनकी बातें समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को बड़ा बनाना चाहते थे। अमीर डैडी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम डर और लालच की जाल से बचे रहो। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ जो तुम्हें धन इकट्ठा करना नहीं सिखाना चाहता। ऑथर ने पूछा, हम किस तरह से बच सकते हैं? अमीर डैडी ने कहा, गरीबी या पैसों की तंगी खासकर डर और अज्ञान होता है, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पूरी जरूर करनी चाहिए। हमें हमेशा डर की और लालच की भावनाएं रहेगी। डर के कारण ही लोग नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है और गधा लालच के कारण भाग रहा है। उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी महंगे होते जाएंगे। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उतना ही वो डरा हुआ होता है। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो, उस गधे के बारे में सोचो। पैसे के अज्ञान के कारण ही डर और लालच पैदा होता है। एग्जाम्पल देते हुए अमीर डैडी समझाते हैं कि एक डॉक्टर जो अपनी परिवार को ज़्यादा खुशी देता चाहता है वह अपनी फीस बढ़ा देता है, जिससे गरीबों को ज़्यादा असर होता है। डॉक्टर के फीस बढ़ा दी है इसलिए वकील भी अपनी फ़ीस बढ़ा देता है, फिर स्कूल के टीचर भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। इससे गरीब और अमीर के बीच में भयानक अंतर हो जाता है। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए डर और लालच से बढ़ती है। स्कूल में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाज़ार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूल में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, उसे याद रखो, नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही समस्या होती है, महीने के अंत में चुकाए जाने वाले बिल की। अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाते हैं। अब वे वही करते हैं जो उसे के माँ बाप ने किया था, उठो और पैसों के लिए काम करो। अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। पैसे अच्छी तरह या बुरी तरह दोनों तरह कमाया जा सकता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो। तुम्हारा दिमाग जल्दी ही पैसा कमाने की दूसरे तरीके बता देगा, उससे तुम नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे।